हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, पहले सेट हमारा 18। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या 93, 27, 25 को विभाजित करती है? हम बताना कौन संख्या इस संख्या को पूरी काट देगी। तो देखो, ऑप्शन से करेंगे इसे। 10 है, 10 से कौन सा संख्या कटा है? जिसके लास्ट में 0 आ रही हो, 10 से वो संख्या कटा है। देखो लास्ट में 5 आ रहा, नहीं कटेगी। 2 से कौन सा संख्या कटा है? जिसके लास्ट में सम हो गए, सम होएगा जब कटेगी 2 संख्या, नहीं कटेगी। 6 से कौन सा कटेगा? 3 से और 2 से कटेगी। 2 से संख्या कटी ना रही है तो 6 से भी नहीं कटेगी। कटेगी कौन सा? 4 से, 3 से। तो 3 का क्या होगा? संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा, 3 संख्या कट जाएगी पूरी। देखो 5 2 7 14 18 और 12 30। तो 30 3 से कट रहा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की राशि पर 3% मासिक ब्याज दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज कितना? देखो दर यहाँ मासिक दे रखी है और एक माह का पूछ रहा साधारण ब्याज पे। देखो मूलधन कितना? 1200, दर 3%, समय एक माह है, बटे 100। अगर हमें यहाँ माह दर जो हमें वार्षिक दे होती फिर 15 12 से भाग करना पड़ता है इसमें। यहाँ से साल बनाने के लिए 2 से काटेंगे, 2 0 2 0, 12 थी 36। एक माह में ब्याज कितना है? 36। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को क्रम में 3 9 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या कितनी है? तो देखो, निक है, केविन और जोई। निक का 3 दिन में, केविन 9 दिन में, जोई 27 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 27। 3 से काटेंगे 9 बार, 9 से 3 बार, 27 से 1 बार। तो देखो इसमें बोला यहाँ से तीनों ने एक साथ में कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। तो निक का एक दिन कार्य निकाल दें यहाँ से, कितना? 9 कट जाएगा यहाँ से, कितना बचाएगा? 18। शेष बचा 18। अब शेष का निस्ता हट जाएगा, निकटा बचा केविन और जॉय। यहाँ से और केविन ने कार्य पूरे होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। केविन से कार्य करवा लेंगे 2 दिन का, 2 दिन कार्य करा केविन। एक दिन का 3 तो 2 दिन में 6। अब कार्य कितना होगा? 18 में 6 जोड़ देंगे, कितना होगा? 24। अब कार्य कौन करेगा? केविन और जोई। इनकी क्षमता कितनी? 3 और 1 4। 4 से काटेंगे 6 बार, 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 6 और 1 दिन ये जो इसने करा था, 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने की तुलना में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 482 रुपया अधिक मिलेंगे। निवेश की गई राशि कितनी है? देखो दर कितनी है हमारी? 20%, 2 साल के लिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए है तो इसका कितना? 24% आ जाए सब्सिडी रेट। 2 साल का रेट ना 24%। अब देखो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, दर कितने हमारे? 20%। 2 से काटेंगे अर्धवार्षिक के लिए 10%। 10% से अर्धवार्षिक है तो 4 से ताबिल रहेगी। 4 साल कितना हो जाएगा? 46.41%। अंदर कितना आ रहा हमारे यहाँ से? 2.41। कितने परसेंट का अंतर आ रहा? हमने कितना रखा? 482। 241 बटे 4 जीरो आएंगे, 2% रहेगी 2 पॉइंट की, बराबर 482। 2 से काटेंगे, 241 2 बार कट जाएगा, कितना? 20,000।
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने वेतन का 25% किराए पर और वेतन का 20% परिवहन पर, शेष वेतन का 40% किराने के सामान पर खर्च करता हूँ और शेष भाग की बचत करता हूँ जो 16,500 है, तो मेरा वेतन कितना? देखो, पहले 25% किराए पर और 20% परिवहन पर, कितना का टोटल? 45%। बचा कितना? 55। 100 में से 45 खर्च कर दिया, बचा कितना? 55। शेष, अगर जब शेष है तो 100 से दोबारा घटा दें। 40% किराए पर खर्च कर दिया, 100 में से 40 खर्च कर दिया, बचा कितना? 60। काटेंगे 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 20 से 3 बार, 100 से कितना होगा? 33। हमें देगा 165। बचत आएगा हमें इतनी, ये बचा था, ये आय हमारी आई 100 है, आय था हमारी 100, बचत थी 33। 33 से हमारा कितना दे रखा हमें? 16,500। काटेंगे 33 से 500 बार, हमें निकाल लिया आय। आय कितनी है? 100। 500 गुना कर देंगे, कितना आगे बचा? 1000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना? देखो, हमें देखा 5 फरवरी से कितना? 6 अप्रैल तक, तो इनके बीच में कितने दिन आएंगे हमारे? 2024 है, 2024 क्या हुआ? लीप ईयर्स, लीप ईयर हो गए। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिनों में? 29 दिन। 5 दिन हमारे चले गए, बचे कितने शेष? शेष बचे हमें 24। फरवरी में 24 बचे, मार्च में कितने होंगे? 31। हमें जाना कितना? 6 अप्रैल तक। 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 24 है 30 और 31 61। तो देखो हमारी राशि कितनी? 4,000। दर हमारे 7.5%। समय कितना होगा? 61। देखो दिन दे रखा है ना, लीप ईयर में दिन कितने होंगे? 366। तो 366 से भाग करने पड़ेगी यहाँ, गुना 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो आ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो, क्या कितना है? 66। 61 सिक्का 6 बार कट जाएगा यहाँ से। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 25 बार, 25 दूनी 50। तो ब्याज कितना आएगा हमारा? 50। ध्यान देने की बात क्या है? बस समय, ये दिन निकालने पड़ते हैं बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तु खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ बताओ कितना? देखो 10 वस्तु लाता 15 में, 15 रुपए में 10 वस्तु लाता, एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? एक वस्तु कीमत, एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? 1.5। एसपी कितना है वस्तु का? 1.7। कितने में 0.2 की, सीपी कितना? 1.5। पॉइंट से पॉइंट जाए गुना 100। 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार, कितना? 40/3। 3 से बार काटेंगे 13.333। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि की 3 समान किस्त वार्षिक किस्त भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? तो देखो, अगर कोई मोबाइल खरीद रहा तो बिना डाउन पेमेंट के नगद देके तो 79,860 में पड़ रहा। अगर डाउन पेमेंट खरीद रहा तो 60,000 पड़ रहा, तो 79,860 पड़ कितने रहा? कुल 60,000। तो कितने फाल दे रहा है यहाँ से? 19 0 6 8
हाँ सर 9 में से 9 1 19,860 फाल देने पड़ते उसे। 10% चकवाई ब्याज दे रहा, देखो यहाँ से 10% फ्रैक्शन कितना होगा, 10% है इसका फ्रैक्शन 1/10। देखो 10 से 11 कितने साल बोला, 3 साल के लिए हो, तब तीन तीन करना पड़ा। अगर वर्क बोलता तो वर्क करते, 2 साल के लिए बोला तो वर्क करते। यहाँ से 10 का वर्क करेंगे, यहाँ 11 से वर्क करेंगे। 3 साल बोला तो क्यों करेंगे, यहाँ भी 11 का क्यों करेंगे। ठीक है, ये इस साइड देखो हमारा किस्त है, ये इस साइड हमारा धन। देखो किस्त बराबर, इसमें बोला समान किस्त कौन सी है, यहाँ 11 क्यों करेंगे, 1331 आ रहा, यहाँ 121 आ रहा, यहाँ 11 आ रहा। तो बराबर करेंगे तो यहाँ 11 गुना गुना करनी पड़ेगी, 1331, यहाँ 121 गुना करनी पड़ेगी, कितना 1331। जहाँ यहाँ 121 गुना करते हैं, यहाँ पे 121 गुना करनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा 1210। यहाँ देखो 1100 में, यहाँ भी 11 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1100, यहाँ कितना हुआ 1000 है, टोटल कितना आया यहाँ से 0 1 3 3। अब देख कितना रखा इसका मान 3 3 1 0, इसका मान 19,860। हम निकालने किस्त का मान, एक किस्त का मान कितना 1331, भाग करेंगे इसमें 3 3 1 0 गुना 1331, काटेंगे 0 से 0, देखो 6 कट जाए यहाँ से, गुना करेंगे 6 6 कम 6 6 3 18 6 3 18 19, 6 कम 6 7 7986, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां सी और डी क्रम से स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ी परस्पर मिलने के बाद एस और आर तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 16 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। यदि ट्रेन सी की चार्ज 60 है तो ट्रेन डी की चार्ज कितनी है। तो देखो जब यहाँ बोलते हैं, हाँ देखो रेलगाड़ी परस्पर मिलने के बाद बोले तो देखो एक तरीके से स्पीड डी और स्पीड सी, ट्रेन डी की स्पीड ट्रेन सी की स्पीड बराबर अंडर रूट ट्रेन डी का समय बड़े ट्रेन टी का समय। देखो स्पीड देखे हम एक की, डी की निकालनी है, सी की दे रहा है 60, समय देगा, देखो समय कितना, सी का कितना समय 4 घंटा और 16 मिनट, हम समय 16 मिनट बना लेंगे। देखो कितना 4 घंटा में 240 मिनट और 16 मिनट, ये कितनी होगी टोटल 256। तो अंडर रूट कितना आएगी 256, दो समय कितना 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, 60 दिया 180, 180 मिनट प्लस 45 कितना हो 225, यहाँ से कितना है 225, यहाँ से अंडर रूट लेंगे कितना जाएगा, यहाँ से 16/15, 5 से 15 से काटेंगे 4 बार, गुना कर देंगे, इस पे कितनी आएगी डी की 5 चौका 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 24 36 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है और बी और सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, काम किन दोनों पूरा हो जाए। देखो ए बी सी 24 36 72, ऐसे में कितना आएगा 72, 3 बार 2 बार 1 बार। देखो ए प्रतिदिन काम कर रहा है, बी और सी हर चौथे दिन काम कर रहे हैं उसके साथ। देखो एक ए करेगा पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, कितना एक किस्म का 3 3 3, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, जो चौथे दिन आएगा चौथे दिन बी और सी एक ही सहायता करेंगे, तो टोटल कितना 2 और 3 5 और 1 6, तो 4 दिन कितना हो रहा 15, 4 दिन में 15 काम होगा, हमें काम कितना करना 72। तो देखो इसके पास पहुंचेंगे 4 से गुना करेंगे 60 काम हो जाएगा, 4 से गुना यहाँ करेंगे 4 4 16, 16 दिन में 60 काम होगा, हम काम कितना करना 72। देखो 72 3 दिन में कितना कर देगा 3 दिन में 9 कर देगा, तो 9 काम बोल दिया इसमें, 19 दिन में 69 काम होगा, काम बचा कितना 3, काम 3 बचा, टोटल काम कितना 14 दिन आएंगे बी और सी करने,
बी सी ए बी सी तीनों, तो आ जाएगा टोटल काम 19 दिन पहले आ गए, 3 दूनी 6, 19 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट द्वारा 22 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने? देखो पारी कितनी 42, औसत 30 है। 22 पारी ही, औसत 30, तो योग कितना होगा? गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। एक पारी उसके द्वारा बनाएगा अधिकतम और न्यूनतम, हाईएस्ट और लोएस्ट का हमें देगा अंतर कितना? 100। यहाँ बोला इसने ये दोनों पारी निकाल दी, पारी कितनी बची फिर 40, 40 रन का औसत कितना? 28, तो ये कितना हो जाएगा उनका? 0, 28 चौका 112, कितना आएगा योग? 1120। अब देखो जो पाई निकाली है हाईएस्ट और लोएस्ट का, पहले तो ये पाई गिन ली, 12 हटा दी तो 1120 आ रहा, तो योग कितना आ जाएगा? 0, 6 में 2 के 4, 2 में से 140। देखो हम अंतर पता इनका, योग पता, तो जोड़ का आधा कर देंगे, हाईएस्ट निकल जाएगा एच का मान 140 प्लस 100, कितना आ जाएगा? 240, जोड़ का आधा करेंगे कितना आएगा? 120। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार सामान खरीदते समय भी 15% की बेईमानी करता है तथा सामान बेचते समय भी 30% की बेईमानी करता है तथा सामान को 10% की हानि में बेचने का दावा करता है, उसका वास्तविक लाभ कितना? देखो 15% की खरीदते समय, 100 का सामान 115 में, 115 का सामान 100 में ले रहा, 30% बेचते समय 100 के सामान को 70 में, 10% कम हानि वजन तोल रहा, देन से 10 दे कितना रहा? 9, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 देन से दे कितना रहा? 9, काटेंगे देखा से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 20, 20 निम्मा 180, 23 निम्मा 207, कितनी वृद्धि हो रही है? 27 की 180 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 27, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना आएगा? 15%, 30% बेचते समय कर रहा, देखो सीपी एसपी 100 से 115, 30% की बेईमानी बेचते समय कर रहा, तो देन चाहिए उसे 100, दे कितना रहा? 70, 10% की हानि कर रहा, दस चीज को 9 में, 100 से 100, 23 से काटेंगे, 5 से 23 बार, 14 बार, कितना आया? 140, 23 नंबर 207, कितनी वृद्धि हो रही है? 7, 6 की 67 की कितने पे? 40 पे गुना 100, 20 सत्ते 40, 20 पंजे 100। देखो 7 से काटेंगे सर, 7 नाम 63, कितने हुए? 4, 7 पंजे 35, गुना करेंगे इसकी, तो देखो इतने फालतू इतना आवेगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी, 9 पंजे 45 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 7/9 भाग को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक के 5/9 भाग को 20 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है। जो टैंक पानी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? तो देखो पाइप पी है
7/9 भाग को 14 घंटे में भर रहे हैं, तो पूरे भाग कितने भर देंगे? 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 गुना हो जाएगी 7, 18 में। ऐसे ही पाइप क्यों है कितना? 5/9 भाग को 20 घंटे में भर रहा, 5 से काटेंगे 4 गुना कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, साइड जाएगा कितना? 36। एल्सियम कितना आएगा? 36। पी कितना भरा है? 2, क्यों 1। तो देखो पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो 2 घंटे कितना भर देंगे? 2 और 1 3, कितना भर देंगे? 6। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 6 घंटे में खाली कर देता है। तो टैंक में पानी कितना पहुंचा? 6 लीटर। तो खाली भी 6 लीटर करेगा, 6 घंटे में कर रहा, कितना आ गया? क्षमता आ गई उसकी 1 लीटर। 1 घंटा में 1 लीटर पानी खत्म कर रहा है वो। टोटल हम निकालें तीनों मिलकर कितने दिन में खाली कर देंगे, भर देंगे समय? पी प्लस क्यू प्लस आर, क्षमता कितनी है? 36। पी की 2 है, ए की क्यू की 1 है, आर की 1 है, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 से काटेंगे 9 बार। कितने? 36 है पी भरने वाला, क्यू खाली करने वाला। टोटल पेयर क्यू कितने भर रहे? पी 2 भर रहा, क्यू 1 भर रहा, और आर खाली करने वाला आर, तो आर कितना खाली करेगा? 1। तो 1 से कट जाए कितना बचाएगा? 2, 2 से भाग करेंगे 18। 18 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना? तो देखो ए और बी 4:3, तो यहाँ लगा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड वहां लगा जहाँ एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल रहा होगा, तो दूसरे अनुपात में 6:5 में, कितने में? 4 वर्ष बाद। गुना करेंगे 5 चौक 20, 6 तिया 18, अंतर कितना आएगा? 2। 4 से 4 सिंह 24, 4 पंजे 20, अंतर कितना का आएगा? 4 का। नीचे वाले अंतर में ऊपर वाले अंतर से भाग कर देंगे, काटें 2 से 2, गुना करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ 2 गुना करें 2 तिया 6, यहाँ से हो जाए 22 साल बाद, तो 22 बाद 2 जुड़ेगा, 8 में 22 जोड़ेंगे 30, 6 में 22 जोड़ेंगे कितना? 28। जोड़ेंगे 8, कितना? 58। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया तथा बी और सी को क्रम 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी के बीच अंतर कितना? तो देखो लाभ क्या होगा? लाभ होगा पूंजी गुना समय। देखो लाभ दे रखा हमें निकालना है, यहाँ से लाभ का अनुपात दे रखा, हमें निकालना है समय। देखो लाभ है, हम यहाँ से निकालेंगे पूंजी का अनुपात। लाभ भी हमारे पास, लाभ का अनुपात है हमारे पास, समय का अनुपात भी आएगा। तो देखो यहाँ से लाभ कितना? ए का 1 है, समय पूरे साल को ले रहे हैं 12 आएगा, बटे बी का समय कितना? बी का लाभ 4 है, समय 4 माह बाद आया, कितने माह रिया? 8 माह, अनुपात। सी का लाभ कितना? 5, कितने माह बाद आया? 6, तो कितने माह रिया? 6। एल्सियम कितना आया इनका? 24। 12 से भाग करेंगे 12 से 24, या कितना? 2, अनुपात 8 से भाग करेंगे 3, 3 चौक 12, अनुपात 6 से भाग करेंगे 4, 4 पंजे 20। तो हमें पूंजी का अनुपात आएगा कितना? 2:12:20। हम दे एक ही पूंजी, एक पूंजी कितनी है? 2, 2 का मान कितना? 54,000, कितना आएगा? 27,000।
हम अंतर बताना, बी और सी के क्या, तो अंतर कितना आएगा 8, गुना कर दें 27 में, 0 0 0 6 8 2 16, 16 5 21, 2,16,000, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM क्रम से 11 और 495 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका ऑप्शन से करना, कोई भी संख्या होगी वो HCF का मल्टीपल जरूर होगी। हमारा HCF देगा 11, देखो 11 से किसने करता, 181 11 से न करता, 172 11 से न करता, ऑप्शन नंबर डी 99 11 से कटा है बस। या फिर एक तरीका, पहली संख्या गुना दो की संख्या बराबर LCM और HCF। पहली संख्या में कितनी, हमारी पहली संख्या 55, दूसरी संख्या में निकालनी है, LCM कितना हुआ 495, HCF 11, 11 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 5 नाम 45, तो दो संख्या कितनी आ गई हमारी 99, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। जो चतुर्भुज कितनी हो, 7 भुजाओं का, 7 भुजाओं का बहुभुज हो गए। हम निकाल लें विकर्ण, विकर्ण सूत्र कितना होगा n-3 बटे 2। n क्या, भुजाओं की संख्या, कितनी संख्या 7, 7 7 - 3 बटे 2, 7 7 - 3 के 4 बटे 2, 2 से काटेंगे 2, 7 दूनी 14, कितने विकर्ण है 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 है। यदि आदि की राशि का 3/10, आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि का 3/5 भाग कितना बराबर है, 5 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3, तो इनके अनुपात कितना का, आदि और दिया का 2:1। हम बताना किसका, दिया के पास कितनी राशि है। देखो हम राशि कुल कितनी है हमारी 1440, कितना 2 और 1, 3 से भाग कर देंगे, 1 का मान निकालना, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 480, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% सदस्य महिला हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 और महिला की औसत आयु 45 है तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी है। देख दो तरीके करने के, देखो पहला तरीका 60% पुरुष है, महिला कितनी है 40%, संख्या है, संख्या का अनुपात बढ़ाएंगे इनका, 20 से 60, 20 दूनी 40, औसत कितना इनका, पुरुष का 55, महिला का 45, योग करिए इनका, कितना 55 दिया 165, 45 दूनी 90, कुल कितना हो जाएगा 5 9 6 15, 255, संख्या कितने हमारे 3 और 2 5, 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, 5 जाएंगे 5, औसत कितना है 51, ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका मिश्रण से 40% पुरुष है, महिला कितनी 45, देखो यहाँ देखिए पुरुष का औसत कितना दे रखा है, यहाँ से संख्या कितने 3:2 में है संख्या इनकी, हमें दे रखा पुरुष का औसत 55, महिला का औसत कितना दे रखा हमें 45। तो जो यहाँ नीचे अनुपात आता ना, जो उपसंख्या उनका अनुपात आएगा 3:2, 3 गुना करेंगे कितना आएगा 155, 165 आ जाएगा, 2 गुना करेंगे 90, इन दोनों जोड़कर 5 से भाग कर देंगे, तो 165 प्लस 90 बटे 5, 255
5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 51, बीच में कितना फिर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? तो देखो शंकु होगा इस प्रकार का बेलन, हम दे रहेगा आधा का क्षेत्रफल, तो आधा हमारा क्या सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, हमें दे रखा 25 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो आर बराबर कितना आएगा त्रिज्या 5, ऊंचाई दे रखी हमें 9, हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल क्या हुआ 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, तो देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 5, ऊंचाई कितनी है हमारी 9 और आर 5, करें यहाँ देखो 2 गुना 22/7 गुना 5 गुना 9 और 5 14, 7 से काटेंगे 2 बार। देखो ऑप्शन में देखो संख्या में ज्ञात करनी चाहिए, ज्ञात कौन सा संकट है जिसका अंतर एक छेद के एक योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, जो ज्ञात ना करती है ना ये ज्ञात करते, ऑप्शन नंबर सी। और गुना करेंगे 22 दूनी 44 गुना 5 दूनी 10, कितना 440, ऑप्शन नंबर सी। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी, धन्यवाद।